हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे खिलाड़ी? कैसे हैं मेरे शेर? हेलो टू एवरीवन। हेलो एवरीवन। ओके, बिल्कुल। चलिए तो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आज संडे का दिन है और आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और जोरों शोरों के साथ तैयारियों में लग गए होंगे। तैयारियां तो करनी भी पड़ेगी क्योंकि इस साल है आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को आरंभ करने के लिए हमने तो शुरुआत कर दी है आप लोगों के लिए आरंभ बैच के साथ, कि आरंभ बैच के जरिए आपको क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका एसएसटी, चाहे मैथ्स, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे साइंस हो, सबके एक से एक बेहतरीन टीचर्स यहां पे आपको सेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों। तो आप अगर अभी तक इन सभी टीचर्स के सेशंस अटेंड करना अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है तो जल्दी से बच्चों, सबसे पहले इनके सेशंस की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप फटाफट से सबसे पहले हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे आपको मिलेंगे हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स। तो बच्चों जल्दी से, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और वो भी किस पे? जो आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद, जिसे हम जानते हैं बहुपद के नाम से। तो आज हम बहुपद पे आज हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि इस बार आप लोग के पेपर के जो पहला पेपर होगा उसके अंदर आप लोगों के आएंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर यानी कि बहुपद से। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों से मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है सौरभ शर्मा, मैं हूं बीटेक ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। और अपने इस 10 साल के कैरियर में अभी तक 3 साल से भी ज्यादा समय मैं बिता चुका हूं ऑनलाइन एजुकेशन में, और ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आप जैसे 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों को तैयार किया है और आपको भी डेली तैयार करने के लिए यहां पे अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे डेली हाजिर हो जाता हूं। तो बच्चों जल्दी से अपने कॉपी पेन तैयार कर लो क्योंकि आज होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप लोगों को भी हमारे साथ साथ जवाब देना है, आंसर्स करते रहना है। ठीक है बच्चों, आप लोग के पास क्वेश्चंस आएंगे एक के बाद एक। अभी हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस में आपके पास टाइमर भी होगा। आप टाइमर के जरिए आप यहां पे फटाफट से अपने आंसर्स भी उसी समय टाइम लिमिट के अंदर कमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने आज के सेशन की। तो देखो बहुपद पे आधारित हम प्रश्नों की शुरुआत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, टाइमर चल चुका है भैया। जल्दी से पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि जांच कीजिए कि निम्न अभिव्यक्ति एक बहुपद है या नहीं। कि ये जो एक अभिव्यक्ति आपको दी हुई है √ में a+4⁴ ये एक बहुपद है या नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे मुझे खिलाड़ी। देखिए समय खत्म होने वाला है, जल्दी से समय खत्म होने वाला है बच्चों, फटाफट से आंसर करो। देखो समय होने वाला है खत्म और समय हो चुका है खत्म। अगर इस अभिव्यक्ति की बात करी जाए √ में a+4⁴ तो आप देखो, अगर √ में आपके पास लिखा हुआ है a+4⁴ तो वर्गमूल और अंदर नीचे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वर्ग। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा कि सर a+4 बचेगा। और a+4 को हमने देखा तो हमने देखा कि सर इसमें जो चर है वो कौन है? a है, a चर है इसमें, और इस a की घात कितनी है? 1 है, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या। हम यही तो कहते हैं कि अगर किसी अभिव्यक्ति के अंदर अगर चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि सर उसे हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां पे मुझे चर की घात 1 दिख रही है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए मैं कह दूंगा कि सर ये तो एक बहुपद है। बिल्कुल, प्रश्न अच्छे से सभी बच्चों को समझ में आया। देखो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल जो बहुपद आपकी बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल पे बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना लेवल आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करो, समय रुकने वाला नहीं, ना तो कभी रुका ना कभी रुकेगा। तो बच्चों समय जल्दी से चालू हो चुका है। जांच करके बताइए कि क्या ये एक बहुपद है या नहीं। आपको क्या आंसर लगता है इसका, हां या ना? जवाब आपका मिलना चाहिए फटाफट से। देखिए आपके पास अभिव्यक्ति दी हुई है कि l² + m⁻³ - l √m। क्या ये अभिव्यक्ति एक बहुपद को प्रदर्शित करती है या नहीं? आंसर आप लोग का आना चाहिए। समय खत्म हो गया है।
बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। और यहां पे अगर इस अभिव्यक्ति को देखता तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं, एक, ये दो और ये तीन, कुल मिला के कितने पद, तीन पद। अब तीनों पदों में चर की घात मैंने देखी कि सर यहां पे दो है, ओके कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर। यहां पे चर की घात कितनी है कि सर तीन है, ये भी बढ़िया सर, ये भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों में पूर्ण संख्या थी। लेकिन यहां पे तीसरे पद को जब आपने देखा तो इसमें एक चर l, इसकी घात तो आपको एक दिख रही है और एक लिखा हुआ है √m। तो अगर बच्चों l √m लिखा हुआ है तो आप इसमें बोलोगे कि सर l की घात तो एक है और m जो चर है इसकी घात कितनी है, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि सर घात कितनी हो जाती है उसमें, 1/2। तो यहां पे आपने देखा कि सर तीसरे पद के अंदर जो चर m था, इस m की घात जो थी ना वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो आप क्या कहोगे कि सर फिर तो ये बहुपद भी नहीं होगा। कि यहां पे आके गड़बड़ किसने करी कि सर m ने करी, m ने आके यहां पे गड़बड़ कर दी और उसने बोला कि मेरी घात तो 1/2 है। तो भाई एक ने अगर गड़बड़ कर दी ना तो पूरा का पूरा ये जो अभिव्यक्ति है ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें m की घात आपको क्या दिख रही है, 1/2 √m। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसी तरह से अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखो जरा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न आपको बोल रहा है जल्दी से, समय शुरू हो चुका है, जांच करने के लिए बोला गया है कि क्या यह बहुपद है या नहीं। अब तो आप लोगों की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। जल्दी से 20 सेकंड बचे हैं, फटाफट से। x + 1/x² + 5 क्या ये एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। 10 सेकंड का टाइम और बच गया है, फटाफट से फास्ट देखें जरा, 5 सेकंड लास्ट के, जल्दी से बच्चों आंसर करें। ओके समय हो चुका है समाप्त। तो यहां पे हम देखते तो सर इसमें पद कितने हैं, 3 पद हैं। 3 पदों में अब मुझे चरों की घातें देखनी है। तो पहले पद के अंदर चर की घात 1 दिखी। दूसरा पद जो ये 1/x² है ना, ये 1/x², आप देखो कि आपके पास बहुपद, आपके लिए अभिव्यक्ति तो ये दी हुई है ना, x + 1/x² + 5। तो आप कहते हैं यहां पे कि सर पहला पद तो ठीक है, दूसरा 1/x² है, इससे ऊपर अगर लेके जाता तो x की घात -2 दिखेगी और यहां पे ये +5। आपने देखा कि सर गड़बड़ कौन कर रहा है, कि सर गड़बड़ हो रही है यहां पे, ये देखो सर गड़बड़ कर रहा है ये जो दूसरा वाला पद है ना जिसमें चर की घात कितनी है, -2, ये गड़बड़ कर रहा है। तो आप कहोगे सर फिर तो ये गड़बड़ है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या इसकी घात नहीं मिली आपको तो आप क्या कहोगे कि सर फिर तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सर ये बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है प्रश्न आपको मजेदार लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं अच्छे से। देखो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के इस बार सिलेबस के अंदर पार्ट एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप लोग के लिए रखने वाला है। तो बच्चों आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप चैप्टर को एकदम डीपली आप अंदर तक बिल्कुल हर एक कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो देखो अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक द्विपदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद, जल्दी से समय चालू हो चुका है। द्विपदीय बहुपद की बात हो रही है कि एक द्विपदीय बहुपद कौन सा है इनमें से। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो जरा जल्दी से। इसके लिए इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए द्विपदीय बहुपद होते क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। जल्दी से, समय खत्म होने वाला है, 5 सेकंड लास्ट के बचे हैं, जल्दी से बच्चों। ओके ये हो चुका है समय यहां पे समाप्त। तो यहां पे देखें, अगर एक द्विपदीय बहुपद की बात हो रही है तो द्विपदीय बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पे इन चारों ऑप्शन में आप देख लेते कि कौन सा बहुपद ऐसा है जिसमें पदों की संख्या 2 लिखी हुई है। तो आप कहते पहला है क्या, जैसे पहले में तो पदों की संख्या 1 है, तो ये तो नहीं है। अच्छा ये देखें दूसरा ऑप्शन b² x² + 3x + 2, इसमें भी पदों की संख्या 1 2 ये 3 पद दिख रहे हैं, तो ये भी बहुपद द्विपदीय नहीं है। अच्छा सी ऑप्शन, अब आप इसमें देखो ध्यान से करना, अगर आपके पास x + 1 का वर्ग लिखा हुआ है तो आप इसे हल करके लिख सकते हो क्या। आप अगर इसे हल करके लिखोगे तो ये आएगा x² + 2x + 1, यही आएगा। a + b के होल स्क्वायर से आप इसको ओपन कर सकते हो, तो ये आपके पास आया। तो आपने देखा यहां पे पदों की संख्या कितनी दिख रही है कि सर 3। कितनी पदों की संख्या दिख रही है, 3। तो ये भी फिर त्रिपदीय बहुपद
बहुपद हो गया, ये द्विपदीय बहुपद नहीं है। आप अगर सिर्फ ऑप्शन से यहां पे x प्लस 1 का वर्ग देखते तो हो सकता था आपको ये लगता कि सर इसमें तो पद 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको सबसे पहले कोई भी अगर अभिव्यक्ति आपको कोई भी देता है तो अगर आप उसकी जांच करो तो आप अगर उसे हल कर सकते हो तो पहले उसे हल करके देखो, हल करने के बाद आपको पता लगेगा। अब देखो बच्चों, जब यहां चौथा ऑप्शन आपने देखा तो इसे तो आगे और हल किया नहीं जा सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहां पे पदों की संख्या भी कितनी है, 2 है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, द्विपदीय बहुपद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो बात करें फिर अगले प्रश्न पे, देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कहता है। आपसे दे रहा है कि 2x माइनस 4, क्या ये बहुपद, इस बहुपद की डिग्री क्या है, इस बहुपद की डिग्री है क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर करिए फटाफट। यहां पे देखिए समय चालू हो चुका है, लास्ट के 15 सेकंड और बचे हुए दिख रहे हैं मुझे, तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि इसकी डिग्री क्या है, इस बहुपद की डिग्री क्या है। ओके, समय 5 सेकंड लास्ट बचे हैं, जल्दी से बच्चों। 1 3 2 4 ऑप्शंस दिए मैं और समय हो चुका है समाप्त। तो देखें यहां पे कि सर समय समाप्त हो चुका है, हमसे पूछा था कि ये बहुपद जो दिया हुआ है ना 2x माइनस 4, इस बहुपद की डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। किसी भी बहुपद के अंदर चर की जो अधिकतम घात होती है, चर की जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहां पे आप देखते कि सर चर कहां है, इस बहुपद के अंदर चर कहां है, ये रहा x लिखा हुआ है। अब इस चर की अधिकतम घात कितनी है भाई, इस x के अलावा और तो कहीं पे भी इसमें किसी में भी आपको चर नहीं दिख रहा, तो ये चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो अगर इसकी घात है तो मैं क्या कहूंगा, इसकी डिग्री क्या है कि सर 1 है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1। और आपको यह भी पता है क्या कि डिग्री अगर 1 होती है तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अगर डिग्री 1 होती है किसी भी बहुपद की तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगर डिग्री 2 हो जाती है तो उसे आप क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। अगर डिग्री 3 हो जाती है तो उसे आप क्या कहते हो, त्रिघातीय बहुपद। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है हल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो बच्चों देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कहता है, समय चालू हो चुका है, आपको आंसर करना है इसका कि -3x + 4 का वर्ग इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। यह आपसे प्रश्न बोला गया है, तो कीजिए जरा सॉल्व। आप लोग के पास ऑप्शंस है, समय चालू हो चुका है, लास्ट के लगभग 10 सेकंड और बचे हैं। जल्दी से बच्चों करो, इसका आंसर क्या आएगा, इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। 5 सेकंड लास्ट, समय होने वाला है खत्म। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आज टोटल कुल मिला के 20 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवाने वाला हूं पॉलिनोमियल में। तो देखो अभी एक के बाद एक, अभी तो बेसिक से स्टार्ट करा है हमने, पॉलिनोमियल यानी बहुपद पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए -3x + 4 का वर्ग, इसमें आपसे पूछा था x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो आप बोलते सर x स्क्वायर लाने के लिए पहले मुझे -3x + 4 इसका वर्ग, इसे ओपन करना पड़ेगा। तो a - b के वर्ग से आप अगर इसे ओपन करते तो ये आता माइनस का 3x इसका वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद -3x, दूसरा पद आपके पास 4 और फिर आप लिखते 4 का वर्ग। तो यहां से अगर आप इसे हल करते तो -3 का वर्ग, भाई इस -3x का वर्ग करना है तो पहले -3 का वर्ग होगा 9x का वर्ग होगा x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 होता है, सभी बच्चे जानते हैं। 24x + 4 का वर्ग, हर कोई बच्चा बता देगा 16। अब आपने जैसे ये लिखा तो अब आपको दिखेगा कि सर प्रश्न में बोला था x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यानी x के आगे जो संख्या लिखी हुई x स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, आपको दिख रहा है 9 से। तो यहां पे आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताते, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपसे बोला है अंडर में a + 4 का वर्ग, इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक की बात आ गई है, अभी तक तो कुछ इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब शून्यक की बात आ गई है। समय जल्दी से चालू हो चुका है, तो आप करिए जरा इसको हल। शून्यक ज्ञात करना है आपको, इसका करिए जरा जल्दी से, 10 सेकंड लास्ट के, फटाफट फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे कि -4 4 -2 या 2, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और हो चुका है समय समाप्त। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर किसी भी बहुपद का आपको शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यक अगर ज्ञात करना है, जिस बहुपद का भी ज्ञात करना है, जैसे यहां पे अंडर रूट में a
प्लस 4 इसका वर्ग। अगर मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे शून्य के बराबर करूंगा। इसे शून्य के बराबर किया। अब आपने देखा सर इधर अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर वर्ग, तो सर ये अंडर रूट और ये वर्ग दोनों आपस में कट जाएंगे। आपके पास क्या बचा a प्लस 4 बराबर 0। अब अगर ये बचा तो सर मुझे शून्य का मान ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब इसको शून्य के बराबर किया और a चर का मान निकाला। तो चर का मान निकालने के लिए 4 को आप उधर भेजोगे तो a बराबर कितना आएगा, माइनस का 4। a बराबर कितना आएगा, माइनस का 4। तो इस तरह से आप इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कितना आया, माइनस का 4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर ए। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, अंडरस्टैंड, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना। तो देखो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे बच्चों, तो आप लोग को तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। देखो बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इसका शून्य ज्ञात कीजिए। करिए जरा इसका शून्य का आप ज्ञात करें। देखें समय चालू हो चुका है, देखें आप में से कितने बच्चे इसका आंसर कर देते हैं कि -3 3 ए और बी दोनों या फिर निम्न में से कोई नहीं। आपके पास सभी ऑप्शंस हैं, देखें जरा कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। सभी बच्चे फटाफट फास्ट एकदम सॉल्व करो और एक्यूरेट एकदम बिल्कुल सही करना है आप लोग को आंसर। समय समाप्ति की ओर और हो समय हो चुका है समाप्त। तो यहां पे देखिए बच्चों आपको इसका शून्य ज्ञात करना था। अभी आपको सिखाया था कि जब कभी भी शून्य ज्ञात करना है तो आप उस बहुपद को बराबर करो किसके, शून्य के। अब आपको क्या करना है, चर का मान यानी कि x का मान निकालना है। तो -9 को आप उधर भेजोगे, तो -9 जब उधर गया तो आपके पास अगले पद में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9। जब आपने एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिखा तो यहां से x का मान निकालने के लिए आपने दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आके x और इधर 9 का जब वर्गमूल आया तो अंडर रूट 9 लिखोगे। लेकिन ध्यान रखें जब अंडर रूट का चिन्ह लगता है तो प्लस और माइनस दोनों साथ में और आते हैं। तो यहां पे जब आप लिखोगे x बराबर क्या, प्लस माइनस और अंडर रूट 9 का आपने सॉल्व किया तो कितना है, 3। तो आपके पास x के यहां पे 2 मान आ रहे हैं। x के 2 मान आए, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। इसका मतलब ऑप्शन ए में जो माइनस का 3 ये भी सही था, ऑप्शन बी में प्लस का 3 ये भी सही था। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आप क्या दोगे, ऑप्शन सी, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, दोनों इसके करेक्ट आंसर है। तो ये इस तरह से आपको देखना था। आप इस प्रश्न को ऐसे भी सोच सकते थे, आपको ये हमने पढ़ा रखा है बच्चों, ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को पहले ही, जब हम पॉलिनोमल्स पढ़ रहे थे तब आप लोगों को बताया था कि जो चर की अधिकतम घात होती है, किसी कोई भी अगर बहुपद आपको दिया हुआ है, कोई भी बहुपद अगर आपको दिया हुआ है तो उस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है, या कहें कि बहुपद की जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखते कि सर अगर मैं यहां पे देखता एक्स स्क्वायर कि x की घात कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसके शून्यक भी कितने आने चाहिए थे, 2 आने चाहिए थे। इसीलिए यहां पे 2 शून्यक आए। नहीं तो अधिकतर बच्चे ये प्लस माइनस का चिन्ह अगर नहीं लगाते तो वो सिर्फ एक ही शून्यक बता देते, वो भी कौन सा, 3, और वो करेक्ट देते इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जो कि गलत होता। इसका आंसर -3 और +3 दोनों होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कहेगा, अगला प्रश्न क्या धमाका करने वाला है। तो देखिए जरा ये आपके सामने अगला क्वेश्चन कि आपको बोल रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, ये एक बहुपद px को अगर प्रदर्शित कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कितनी होगी इसके शून्यकों की संख्या, आपको px दिया हुआ है। ध्यान से देखना जरा बच्चों, px दिया हुआ है, बहुपद क्या है, px में दिया हुआ है, यानी चर इसके अंदर क्या है, x है। जल्दी से आंसर करेंगे। समय समाप्ति की ओर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। ओके, समय हो चुका है समाप्त। तो यहां पे देखें आपको हमने समझाया था, मैंने समझा रखा है बच्चों आपको कि अगर px दिया हुआ है, आपको ये ग्राफ जो दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ये किसके लिए है, कि सर px के लिए है, बहुपद px के लिए, जिसका चर कौन है, x है। तो मेरे को अगर इस बहुपद के ग्राफ को देख के अगर इसके शून्यक पता करने हैं तो हमने आपको सिखाया था बच्चों कि अगर चर इसमें x है, चर क्या है इसमें, अगर x है तो हमें यह देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर मान लो इसकी जगह py होता तो आप क्या देखते कि सर ये y, इसमें चर क्या हो जाता, y, चर y होता तो ये y अक्ष को कितनी बार काटता। तो यहां पे चर x है तो मैं ये देखूंगा x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो x अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे काटता हुआ दिखा, आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे काटता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। बिल्कुल
अगर ये 2 बार काटता तो मैं कह देता इसके 2 होंगे, 2 शून्य होंगे। देखो इस तरह के कुछ और प्रश्नों पे हम बात करते हैं और इन पे अभ्यास करते हैं क्लास 10th के अंदर। ये आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बोलते हो कि बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना किससे, ग्राफीय विधि से। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब की बार आपके पास ये वाला ग्राफ दे दिया है और देखो बहुपद क्या दिया हुआ है, px। समय शुरू हो चुका है, अब तो खिलाड़ी आंसर करेंगे चुटकी बजाते ही। देखिए जरा 1 2 3 4 आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, फटाफट से आंसर करके बताओ। देखिए आप में से कितने खिलाड़ी इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं जल्दी से। ओके 10 सेकेंड लास्ट के, फटाफट कीजिए जरा आंसर इस क्वेश्चन का कि इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी आपको। ये जो बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है और समय हो चुका है समाप्त। तो आपने देखा कि सर px लिया हुआ है, यानी कि चर कौन है, x है। अगर चर x है तो मैं किसे देखूंगा, x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। तो दिखा मुझे, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, कितनी बार काटता हुआ दिखा, 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब देखो अगर मैं फिर से ग्राफ चेंज कर दूं तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में अब आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोल रहा है px, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो करिए जरा जल्दी से, आंसर करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड, फटाफट फास्ट। देखिए जरा कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। 11वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। देखो टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को एमसीक्यू के, वो भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर के। तो बच्चों आंसर करें मुझे, इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। लास्ट के 5 सेकंड हो गए हैं। ओके जल्दी से आंसर कीजिए, समय हो चुका है समाप्त। तो देखें बच्चों, आपको बहुपद दिया हुआ था px और इसमें चर कौन है, x है। चर अगर x है तो इसका मतलब मैं देखूंगा कि ये ग्राफ जो है ना, ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। आपने देखा 1 बार कि सर 2 बार कि सर ये 3 बार, ये 4 बार, कुल मिला के 4 बार काटता हुआ दिखा। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो जरा अगला प्रश्न क्या कहता है, अब की बार बताएं, अब की बार बताएं इस ग्राफ के लिए कि सर इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। जल्दी से बताएं मुझे, फटाफट। देखो जरा बहुपद आपके पास क्या है, px है। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जल्दी से बच्चों आंसर करो फटाफट। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखें समय समाप्ति की ओर और समय हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। बच्चा इसका आंसर बता देगा कि सर अब तो आपने जो पढ़ा है ना वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। चर लिखा हुआ है इसके अंदर x, तो मैं किसे देखूंगा कि सर ये बहुपद का ये जो वक्र है ना, ये जो ग्राफ है, ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अब आपने देखा सर यहां तो अलग ही गड़बड़ थी कि चर में इसका जो ग्राफ है ये तो x अक्ष के समांतर है। तो ये तो x अक्ष को आप चाहे इसको कितना ही आगे बढ़ा दो, इधर की तरफ बढ़ाओ, चाहे दाहिने भाग में बढ़ाओ, चाहे बाएं भाग के अंदर बढ़ा दो, ये कभी भी x अक्ष को काटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो x अक्ष की क्या है, समांतर है। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं है, तो फिर ये काटेगा नहीं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 हो गई। इसमें करेक्ट ऑप्शन अच्छा था नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप लिखो तो ऑप्शन ए पे अगर मैंने 0 कर दिया तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए अब आपको ग्राफी विधि समझ में आई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न ये आपके पास, अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कि शून्यकों पे आधारित अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुपद के शून्यकों पे कि निम्न में से कौन सा बहुपद एक शून्यक के शून्यक का संबंध उसके गुणांकों को दर्शाता है, कि इस बहुपद के शून्यक का उसके गुणांकों के साथ कौन सा संबंध इसमें से दर्शा रहा है। आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए सर कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। समय समाप्ति की ओर और समय हो चुका है समाप्त। कि आपको बोला गया था कि ये जो बहुपद दिया हुआ है ना कि सर 5x माइनस का 11, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच कौन संबंध बता रहा है। तो गुणांक इसके क्या हैं कि सर 5 और 11,
अब शून्य क्या है तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या कहोगे, इसे जीरो के बराबर किया। x का मान निकालने के लिए आप बोलोगे अगले पद में कि सर ये 5x तो अपनी जगह, ये -11 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +11। तो आपके पास आएगा x बराबर कितना, 11/5। x बराबर कितना आएगा, 11/5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ये देखो यहां पे x आपने ये जो ज्ञात किया ये क्या बता रहा है, शून्य को, और 11 और 5, ये 11 और 5 क्या थे, इसके गुणांक थे। ये देखा था ना आपने, गुणांक बताए थे 11 और 5 ये इसके गुणांक थे। तो गुणांकों और शून्याकों के बीच संबंध ही तो पूछ रहा था आपसे प्रश्न में कि कौन इसमें से निम्न में से कौन इस दिए गए बहुपद 5x - 11 के शून्य को और गुणांकों में संबंध बता रहा है। तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जरा, अब जरा ध्यान से करना अगला क्वेश्चन। देखो अब आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको बहुपद ये दिया हुआ है 2x² प्लस का 7x प्लस का 5, तो आपको इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। जल्दी से कीजिए, जरा जल्दी से, आपको पता होना चाहिए। देखें कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं। ओके, समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। समय 5 सेकंड लास्ट। ओके, समय समाप्ति की ओर बढ़ गया और ये हो चुका है समय समाप्त। आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई भी बहुपद अगर मैं लिखूं ax² प्लस का bx प्लस का c, अगर ये बहुपद है तो ये बहुपद आप क्या देख रहे हो इस तरह से, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये कौन से बहुपद का व्यापक रूप है कि सर ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये एक द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। अब इसमें द्विघातीय बहुपद है तो इसका मतलब इसमें शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, मान लेता हूं एक अल्फा और एक बीटा। तो आपसे अगर इन दोनों शून्यकों का योग अगर पूछा जाए कि आप बोल दो कि सर अल्फा प्लस बीटा, मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होते हैं। पहला होता है कि अगर शून्यकों का योग किया जाए तो वो बराबर होता है -b/a के, और अगर दोनों का गुणा किया जाए, कि दोनों शून्यकों को गुणा किया जाए, तो वो बराबर होता है c/a के। तो यहां पे आपसे अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछ रहा था कि सर यहां पे 2 शून्यक, ये भी तो एक द्विघातीय बहुपद है, घात 2 है तो शून्यक भी 2 होंगे। तो शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। आपको सूत्र पता है -b/a, तो यहां से आप देखते कि सर 2 तो क्या हो गया, a का मान, b का मान क्या हो गया 7, और c का मान क्या हो गया 5। तो आपको लगाना है माइनस का b कितना है बच्चों 7, और a कितना है कि सर a का मान कितना है 5। तो आंसर आप क्या दे देते हैं, -7/5। -7/5 ये सॉरी -7/2, ये a का मान 2 है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। यहां पे आप बोल देते कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहां से आप बोलते a का मान तो 2, b का मान 7 और c का मान है 5। तो आप बोल देते आंसर मेरे पास आएगा -b की जगह 7 और a की जगह 2, तो -7/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो -7/2 ऑप्शन था सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देखो जरा, अब की बार आपको बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस का 2x माइनस का 7, और आपसे पूछा है अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्यकों का गुणन पूछ रहा है। तो बताइए, अभी मैंने पहले ही आपको, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया बच्चों, अब आप जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बताएंगे। 10 सेकेंड लास्ट के लगभग बचे हैं, लास्ट के 10 सेकेंड बचे हैं बच्चों, फटाफट आंसर कीजिए। 5 सेकेंड लास्ट, समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देखें जरा कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं, और समय हो चुका है समाप्त। अभी आपको बताया था कि शून्यकों का गुणन अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर बताया था, c/a के। तो यहां पे देखो आपके पास c का मान क्या है, देखो चिन्ह के साथ लेना, कभी गलती मत करना कि सिर्फ आप संख्या ले लो। तो c का मान क्या है कि सर -7, a का मान कितना है कि सर 3, ये a का मान हो गया। तो यहां पे मान रख देते कि -7 और a की जगह 3, तो -7/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है -7/3 बिल्कुल सही आंसर होता इसका। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए तो बात करेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए जरा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एक द्विघाती बहुपद ये आपको दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखें जरा कितने बच्चे इसके शून्य ज्ञात कर देते हैं। आपको अभी सिखाया था, शून्य ज्ञात करना सिखाया था ना, जल्दी से करो, देखें इसमें से कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। देखें जरा,
सभी खिलाड़ी फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, आपको करना है इसके शून्य ज्ञात। समय समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और समय हो चुका है समाप्त। तो यहां पे आपको इसके शून्य बताने थे, तो आप कहते कि सर शून्य बताने का तरीका तो आपने सिखाया है, माइनस का 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, इसके शून्य ज्ञात करने, तो इसे सबसे पहले करना पड़ेगा शून्य के बराबर। शून्य के बराबर किया, अब मैं इससे पढ़ सकता हूं कि सर ये तो एक तरह से लिखा हुआ है 2s माइनस 1 का वर्ग। देखो जरा 2s माइनस 1 का वर्ग, अगर आप ये नहीं पढ़ पाओ तो बच्चों कोई बात नहीं, आप इसके मध्य पद का गुणनखंड भी कर सकते हो, मध्य पद के गुणनखंड भी कर सकते हो। तो गुणनखंड करके भी देखोगे तो भी आपके पास ये आएगा 2s माइनस 1 का वर्ग, और ये बराबर होगा शून्य के। अब एक बात जरा यहां पे ध्यान रखना बच्चों कि आपके पास बहुपद जो था वो, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिख रही है कि सर चर s और s की अधिकतम घात है 2, यानी कि बहुपद की अधिकतम घात है 2। अब बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्य भी आने कितने 2। तो वो 2 कैसे आएंगे कि अगर मैं यहां पे इसे ऐसे पढ़ सकता हूं कि सर 2s माइनस 1 का गुणा किया जा रहा है 2s माइनस के 1 से, और ये बराबर है किसके शून्य के। तो पहले वाले बहुपद को, अगर इस वाले पहले वाले गुणन को अगर मैंने 0 के बराबर किया तो यहां से s का मान आएगा 1/2। इसी तरह से दूसरे वाले को अगर 0 के बराबर किया तो यहां से भी आएगा आपके पास 1/2। तो 1/2 दोनों आपके पास जो शून्य आ रहे हैं दोनों बराबर हैं, समान हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होंगे 2। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं वो बताऊं मैं आपको कि वो क्या करते कि सर 2s स्क्वायर 2s माइनस 1 का वर्ग बराबर शून्य के लिखा, फिर वो क्या करते हैं कि सर इसका वर्ग हटा दो तो ये आ गया मेरे पास 2s माइनस का 1 बराबर शून्य के, तो उधर वर्गमूल लेके आपने ये बता दिया, और यहां से आप s का मान ज्ञात करते तो आपके पास एक ही शून्य का था, एक ही शून्य का था। लेकिन फिर आपका दिमाग चकराता कि सर यहां पे बहुपद जो है वो क्या है? द्विघाती है, तो शून्य भी कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। इसीलिए फिर मैंने बोला कि नहीं सर ये मैं गड़बड़ कर रहा हूं, ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये इसका सही आंसर 1/2 दोनों बराबर शून्य का आएंगे। इस तरह से आपके पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए जरा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। ये अगर योग और गुणनफल को प्रदर्शित कर रहा है तो आपको बताना है कि बहुपद क्या है। ये एक अपने आप में एक और बेहतरीन प्रश्न, हर एक तरह के प्रश्न को हम यहां पे लेके आए हैं आज आपके लिए, जिससे आपको हर एक तरह के प्रश्न समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो कीजिए जरा इसका आंसर। आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र मैंने आप लोग को याद करवाया था पहले जब बहुपद मैंने आप लोग को पढ़ाया था बच्चों। तो यहां पे चलिए समय हो चुका है समाप्त, और आपको मैंने सिखाया था अगर आपको कोई बहुपद ज्ञात करना है, अगर कोई बहुपद ज्ञात करना है तो आपको उसके लिए उसके शून्यक पता होने चाहिए। अगर शून्यक पता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम उसके शून्यकों का योग और गुणन तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, कि सर शून्यकों अगर किसी को याद नहीं है तो वो नोट कर लो, शून्यकों का योग गुणा x, ये गुणा करते हैं x से, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन। तो देखो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणन दोनों का मान आपको दिया हुआ है कि शून्यकों का योग क्रमशः दिया हुआ है, योग कितना है √2, गुणन कितना है 1/3। तो आप यहां पे लिखते कि सर मैं चर मान रहा हूं कि बहुपद किसमें, चर x के अंदर है, तो मैं लिखता एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है √2 गुणा करता x से, प्लस का शून्यकों का गुणन यानी कि 1/3। अब ये 1/3 को अगर मैं चाहता बच्चों तो इसका एलसीएम भी ले सकता हूं। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आता है इसका कितना 3। अब 3 अगर ऊपर लिखा जाए 3x स्क्वायर बनेगा, माइनस का 3 √2x प्लस का 1, ये इसका आएगा। बट इधर चल रहा है px, फिर आप कहते हैं कि सर ये बटे में जो 3 है ना, आप चाहो तो इस 3 को उधर शून्य इस बहुपद से गुणा कर में भेज सकते हो, और बहुपद से किसी गुणांक को अगर आप गुणा करते हो तो वो बहुपद ही रहेगा। तो इसीलिए मैं इस 3 को यहां से हटा के गायब कर दूंगा और बोलूंगा कि सर ये 3 जो था ना यहां बटे में जो लिखा हुआ था वो कहां गया, बहुपद से गुणा होने। अब कोई बहुपद अगर px है तो उसको अगर आप 3 से गुणा करोगे तो रहेगा तो फिर भी वो बहुपद ही, इसीलिए उसको भी मैंने px से ही रिप्रेजेंट कर दिया। बराबर आ गया किसके, 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसमें मैच करते
कि सर 3x² माइनस का 3 √ 2x प्लस का 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में ये देखो यहां माइनस का है तो ये गड़बड़ मत करना, आंसर्स आपको सही सही मैच करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कहता है। अब आपसे बोला है कि द्विघातीय बहुपद एक आपको दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात करें। इसके शून्य ज्ञात करके बताओ। देखो शून्य ज्ञात करो जल्दी से, समय चालू हो चुका है, समय नहीं रुका आज तक किसी के लिए ना रुकेगा, तो आपको समय के अंदर, समय सीमा के अंदर आंसर करना है जल्दी से। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। कीजिए जरा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखें आप में से कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं। ओके, समय हो चुका है समाप्त। अब आपको मैंने सिखाया था बच्चों कि 6x², ये एक बहुपद, अच्छा उसके बाद माइनस का 7x, पहले इसको सही अरेंज किया, फिर माइनस का 3, ये एक बहुपद आपको दिया हुआ है। आपको इसके शून्य ज्ञात करें तो बराबर करोगे सबसे पहले 0 के। अब आप कहोगे कि सर अब कैसे करूं, तो मैं कहूंगा बच्चों इसके मध्यपद के गुणन कर दो। कैसे करते हैं कि पहले x² का गुणांक 3 और माइनस का 3, ये नियतांक जो माइनस का 3 है, इनको गुणा करके देखा तो 6 को अगर मैं -3 से गुणा करूं तो कितना आता है बच्चों, माइनस का 18। अब -18 के दो ऐसे गुणन कि सर ये चिन्ह पीछे माइनस का है ना, तो क्या कहूंगा कि माइनस इस 18 के दो ऐसे गुणन करो जिन्हें घटाने पर, क्यों घटाने पर, क्योंकि पीछे चिन्ह नियतांक का किसका है, माइनस का। कितना आना चाहिए कि सर माइनस का 7 आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर घटाने पर, तो सर एक, अगर मैं शुरुआत 1 से करता तो 1 को गुणा करता 18 से, तब जाके 18 आता, लेकिन ये तो संभव है नहीं, इनको घटाने पर तो कैसे भी आ नहीं सकता मेरे पास माइनस का 7। तो फिर दूसरी संख्या आती 2, और 2 को किससे गुणा करूंगा, 9 से, तब मेरे पास 18 आएगा। अब इन दोनों को अगर घटाया जाए, तो क्या -7 आना संभव है? बिल्कुल है। कब सर, देखो जब 9 क्या हो, माइनस का, अगर 9 आपने माइनस का रख दिया तो आपके पास गुणा करने पे -18 भी मिलेगा और इन्हें घटाने पर -7 भी मिलेगा। अगर आपने ये देख लिया तो बच्चों गुणन कर दिए, मध्य पद के गुणनखंड कर दिए, तो अब आप इसे लिखेंगे कि सर ये आया 6x² पहला पद, माइनस का इस -7x को मैंने तोड़ दिया है, प्लस के 2x और माइनस का 9x, और पीछे माइनस का 3 अपनी जगह बराबर कर दिया आपने शून्य के। अब पहले दो पदों में से आपको क्या कॉमन आ सकता है कि सर 2x कॉमन आ सकता है। कॉमन निकाला तो बचा आपके पास 3x प्लस का 1। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो, पीछे वाले दो पदों में से कि सर माइनस का 3 आ सकता है, तो ये भी बचा आपके पास 3x प्लस का 1। देखो जब मध्य पद के आप गुणन करते हो तो जो ब्रैकेट बनते हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए, ये जांच होती है इसकी। तो दोनों ब्रैकेट 3x प्लस 1 बराबर हैं। तो आप कहोगे कि सर देखो ये बना 3x प्लस का 1 और दूसरा बन गया आपके पास 2x माइनस का 3, ये बराबर किसके, शून्य के। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर करते हैं और शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले वाले बहुपद को, अगर पहले वाले गुणन को अगर मैंने 0 के बराबर किया, यानी कि सर 3x प्लस का 1 अगर मैं बराबर करूं 0 के, तो यहां से मेरे पास x बराबर आएगा कितना, माइनस का 1/3। इसी तरह से दूसरे वाले को अगर आपने 0 के बराबर किया कि सर अगर 2x माइनस का 3 इसे बराबर किया शून्य के, तो आपके पास x बराबर आएगा कितना, 3/2। तो आपके पास दो शून्य प्राप्त हुए, एक तो माइनस का 1/3 और दूसरा 3/2। अब आप ऑप्शन चेक करते कि प्लस का 3/2 और माइनस का 1/3, प्लस का 3/2 और माइनस का 1/3। ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है कि सर ये इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हो गया आपका 18वां क्वेश्चन भी हल। तो अब बात करेंगे, लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, जल्दी से देखें अगले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सरल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अभी करा था एक ऐसा प्रश्न, मैंने आपको सिखाया था। जल्दी से इसका आंसर करके बताएं मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जल्दी से आंसर होना चाहिए, 10 सेकंड लगभग बचे हैं लास्ट के, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, लास्ट के 5 सेकंड और बचे हैं, फटाफट देखो जरा। ओके, समय हो चुका है समाप्त। और अभी आपको सिखाया था कि सर अगर बहुपद निकालना है तो शून्यकों का योग और गुणन पता होना चाहिए। तो x² सूत्र आपको याद करवाया था, माइनस
शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग कितना है, किससे, शून्य है, तो लिखा इसकी जगह शून्य, इसको गुणा करता हूं x से, प्लस फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है कितना, √5, तो लिख देते इसकी जगह √5, ये आप लिखते। अब जीरो को अगर किसी से भी गुणा करते हो तो वो तो जीरो हो जाता है, तो अगले पद में आप क्या लिखते हैं, बहुपद क्या बचा मेरे पास, x² और ये प्लस का √5, प्लस का √5, ये इसका उत्तर होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको ऑप्शन ए, ये इसका x² प्लस का √5, ये आंसर आपका भी आ गया है और ये होगा इस प्रश्न का सही आंसर। आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो चलो अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो देखो बच्चों, अब ये अगला प्रश्न आपके सामने क्या दे रहा है कि अगर px के अंदर अगर gx का भाग देने पर भागफल क्या आएगा, ये आपको भाग देके पता करना पड़ेगा। तो जल्दी से कीजिए जरा भाग और फटाफट से मुझे बताएं कि भागफल क्या आएगा। देखें आप में से कितने खिलाड़ी इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं। भागफल आपको बताना है। देखो विभाजन से रिलेटेड भी और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाऊंगा, एक और एमसीक्यू सीरीज में आप लोग के लिए लेके आऊंगा, एक और एमसीक्यू पे मैं वीडियोस लेके आऊंगा आप लोग के लिए बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर पे रिलेटेड, जिसमें मैं बहुपद पे ये जो भागफल विधि है ना, इस भागफल विधि वाले क्वेश्चंस को और करवाऊंगा आपसे, और एमसीक्यू करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी यहां पे आपसे बोला गया था कि सर x+1 का भाग देना है इस बहुपद के अंदर, तो भागफल क्या आता है ये पूछा गया था मुझसे। तो मैं सबसे पहले बोला कि सर आपने भागफल जब मुझे पढ़ाया था तब नियम बताया था कि भागफल में हमेशा हम क्या करते हैं, भाज्य और भाजक जो आपका डिविडेंड और डिवाइजर दोनों होते हैं, इन दोनों को हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो x+1 ये तो घातों के घटते हुए क्रम में था कि यहां पे x की घात 1, फिर इधर तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब x की घात 0 है। लेकिन जब आप भाज्य जिसमें आप भाग दे रहे हो, इसको अगर आप देखते तो यहां पे x² वाला पद बीच में आ रहा है, जबकि ये आना चाहिए कहां, सबसे आगे। तो आप इसे लिखते पहले अरेंज करके 3x², फिर उसके बाद घाते देखो घटती, पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर -1 जो कांस्टेंट वाला नियतांक वाला पद है। अब इसमें आप भाग लगाते, तो भाग लगाना आपको कैसे सिखाया है बच्चों कि इसका पहला पद -3x², इसका पहला पद x, इनका जरा रफ में आप भाग देके देखो। 3x² के अंदर अगर x का भाग लगाया तो हमारे पास आएगा 3x, तो सबसे पहले ये 3x कहां लिखोगे आप, भागफल के अंदर। अब इस 3x से इस भाजक के दोनों पदों को एक एक करके गुणा करोगे, तो 3x को जब x से गुणा किया तो आएगा आपके पास 3x², फिर 3x को 1 से गुणा किया तो देखो सर आपके पास आएगा प्लस का 3x। अब इन्हें क्या करना है, घटाना है, तो घटाते समय जब प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदलता है, तो हमेशा पहला पद हमेशा कटता है बच्चों, ये आपको मैंने सिखा रखा है। इन दोनों को अब आप घटाओगे तो आपके पास बचेगा -2x और ये पीछे -1। अब इधर से पहला पद क्या है कि सर -2x, इससे भाग देना है किससे, इसके पहले पद यानी कि x से। कितना बचा कि सर -2, ये -2 कहां लिखा जाए, यहां पे। अब -2 को आप इसके दोनों पदों से एक एक करके गुणा करोगे, तो पहले आएगा -2x, फिर आएगा -2, आपके पास इनको घटाना पड़ेगा। अब आप चिन्ह बदलोगे, माइनस बदल जाएगा प्लस में, ये भी माइनस बदल गया प्लस में, तो ये दोनों पद तो कट गए। पहला पद आपको बताया था हमेशा कटना चाहिए, तो यहां पे आपके पास शेषफल कितना बचा कि सर प्लस का 1 बचा। तो हमसे तो प्रश्न में पूछ रहा है कि भागफल क्या आएगा, भागफल पूछा है, तो भागफल क्या लिखा है आपने, 3x -2, 3x -2, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता। तो इस तरह से आप इस बहुपद के अंदर इस बहुपद x+1 का भाग लगा के आप भागफल ज्ञात कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन ए 3x -2। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको, सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों से जुड़ सकते हैं, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इन लिंक के थ्रू जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी पर आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स मिलती है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कैसे करना है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है, सेशन आपको मजेदार लगा है, तो अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताएं, उन्हें भी बताएं कि यहां पे अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग के जो कमेंट्स हैं, आप लोग के कमेंट्स का मैं वेट करता रहूंगा, सेशन कैसा लगा सब कुछ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसी जोश के साथ हम फिर से मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय टू ऑल। खूब पढ़ाई करो, खूब मौज करो। बाय टू एवरीवन।